एक वक्त था जब भारत की जमीन पर एक ऐसा शक्तिशाली राजा था जिसका नाम हर किसी की जुबान पर था, अलाउद्दीन खिलजी। और उसकी कहानी में एक ऐसा आदमी था जिसका नाम मलिक काफूर था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मलिक काफूर ने अपनी जिंदगी में एक गुलाम से लेकर अलाउद्दीन खिलजी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। तो आज हम बात करेंगे कि यह मलिक काफूर कौन था जो अपनी तलवार से एक राज्य की ताकत को अपने हाथ में करने के बाद कुछ ही महीनों में अपने मालिक को भी धीरे धीरे खत्म करने लगा। मलिक काफूर का जीवन काफी रोमांचक और अजीब था। मलिक काफूर का असली नाम था काफूर और वह शुरू में एक गरीब व्यक्ति था। कहानी के मुताबिक काफूर एक व्यापारी के घर का गुलाम बना था और उसे अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा गया था। खिलजी ने इस गुलाम को अपने दरबार में लिया जहां से काफूर का सफर शुरू होता है। अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने आप में एक काफी कठोर और चतुर शख्सियत थे, उन्होंने काफूर को अपना पूरा विश्वास दिया और यह विश्वास था जो काफूर को धीरे धीरे उसकी ताकत और इज्जत दिला रहा था। यह एक ऐसा रिश्ते का सफर था जिसमें एक गुलाम ने अपने मालिक के साथ इतना रिश्ता बना लिया कि वह उनका सबसे खास और भरोसेमंद सिपाही बन गया। लेकिन काफूर का सफर सिर्फ यहीं नहीं रुकता। उसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक के बाद एक सफलतापूर्वक युद्ध लड़े। काफूर की फौज ने अलाउद्दीन के आदेश पर दक्षिण भारत के कई राजवाड़ों पर हमले किए। वारंगल, देवगिरी और होयसाला जैसे राज्यों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ऐसे काम के बाद मलिक काफूर को सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि एक महान योद्धा और दिमागी राजा भी समझा जाने लगा। लेकिन काफूर का असली रंग तब दिखाई दिया जब उसने अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत को लेकर कुछ खतरा महसूस किया। उस वक्त खिलजी को एक भयंकर बीमारी ने घेरा और मलिक काफूर ने धीरे धीरे अपनी ताकत को और बढ़ाया। लेकिन क्या यह मलिक काफूर अपने मालिक की बीमारी को एक मौका समझकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था? यह सवाल अब तक पूरे तरीकों में जवाब का इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मलिक काफूर का दिमाग और उसकी युद्ध नीति बढ़ती जा रही थी। अलाउद्दीन खिलजी, जो एक समय अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए मशहूर थे, अब अपने ही राज्य में कुछ और ही मुश्किलों का सामना कर रहे थे। खिलजी की तबीयत खराब हो गई थी और यह बीमारी उनके लिए एक भारी समस्या बन गई थी। मगर एक चीज जो किसी ने सोचा नहीं था वह यह थी कि काफूर ने अपनी पूरी ताकत से उस वक्त का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। मलिक काफूर ने धीरे धीरे अपने रक्षक को मजबूत करना शुरू किया। उसने अपनी सेना को और बेहतर बनाया और खुद को अलाउद्दीन खिलजी के नजदीक कर लिया। खिलजी की बीमारी का वक्त मलिक काफूर के लिए एक मौका था अपने राज्य में अपनी ताकत को बढ़ाने का। और यह भी सच है कि मलिक काफूर ने अपने मालिक के विचार को ध्यान में रखा था, लेकिन साथ ही अपने सपनों को भी पूरा करने की सोच रखते हुए अपने कदम उठाए। काफूर ने जो अपनी युद्ध नीति बनाई उसके तहत उसने खुद को एक महान सिपाही और नेता बनाने की सोची थी। मलिक काफूर ने अपने राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी। उन्होंने खुद को अलाउद्दीन खिलजी के इतने करीब कर लिया था कि उसके बाद उनकी हर बात को सबने सुनना शुरू किया। मगर काफूर की यह शक्ति उसके लिए भी खुद एक खतरा बन गई थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मर्ज के बाद थोड़ा सुधार महसूस किया तो उन्होंने अपने दरबार में सभी रियासतों के नेताओं को बुलाया। लेकिन यह सब उस वक्त था जब मलिक काफूर ने अपने प्रभाव को और बढ़ाया था। काफूर की शक्ति की वजह से कुछ लोगों में डर और चिंता थी। कहीं न कहीं उन्हें यह लगने लगा था कि मलिक काफूर अपने आप को सुल्तान बनाने की तैयारी कर रहा है। यह वक्त था जब काफूर की ताकत अपने चरम तक पहुंच गई थी। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेहत बिल्कुल खत्म हो गई तो काफूर ने अपने मन में यह फैसला किया कि अब उसे खुद सुल्तान बनना होगा। पर यह फैसला उसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने की वजह बना। और एक वक्त ऐसा आया जब काफूर ने अपने मालिक को भी अपने रास्ते का एक रुकावट समझा। क्या यह मलिक काफूर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी? क्या अपने मालिक को मारना उसके लिए एक जरूरत बन गई थी? अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद मलिक काफूर का सपना सच हो गया, लेकिन उसने जो कदम उठाए उनका असर भी बहुत गहरा था। काफूर की ताकत अब उसके अपने ही लोगों के लिए खतरा बन गई थी। डर और जंग की वजह से मलिक काफूर ने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कहानी का आखिरी हिस्सा बहुत ही ट्रेजेडी था। जैसे जैसे मलिक काफूर की शक्ति बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके खिलाफ रियासती आंदोलन भी तेजी से बढ़ने लगे। मलिक काफूर का सफर, जो एक वक्त उसके लिए विजय की कहानी था, अब धीरे धीरे उसके अपने लोगों के लिए एक खौफ का सबब बन गया था। और फिर एक दिन जब मलिक काफूर अपने मकसद को पूरा करने के काफी करीब था, तब उसी के अपने लोगों ने उसे धोखा दिया। मलिक काफूर की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिन्होंने अपने मालिकों की जिंदगी
और अपने खुद के सपनों के बीच का फर्क समझा। मलिक काफूर की कहानी हमसे ये सीख देती है कि कभी कभी अपने सपने देखना और उन्हें पूरा करने के रास्ते में खुद को खो देना हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आप और भी वीडियो देख सकें।